नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वंदो ज्ञानानंदकर नेमिचंद गुणकन गहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व। और रखें क्या किताब बुक्स और हैं अहित हर मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ए नहीं तन छीन एह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल हो। आगे पीछे हैं कुछ इसमें दोनों में। चलिए फिर तो इसमें बेटा आगे पीछे है ना, लो इसमें से फिर रहने देना, क्वेश्चन आगे पीछे हैं सब, उसी में से पढ़ लो। हाँ चलिए प्रश्न नंबर, कल हमने रिवाइज किया था पीछे का थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 49। कल क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया था हमने? तो 48 तक आपके हुए हुए हैं ना, 49 लेना है हमको। 49 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपके में, वैसे 2 नंबर का प्रश्न है उस वाली में, 3-4 नंबर का। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? देखो मोहनीय नाम से स्पष्ट है, सारे कर्मों के नाम भी इतने बढ़िया हैं कि उससे स्पष्ट हो रहा है। मोहन जो मोहे, एक होती है मोहन धूल, किसी के सर पे डाल दो ना तो क्या होता है वो, आपको कैसे पता मोहन धूल? अच्छा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है। तो ऐसी कोई धूली होती होगी कि जो किसी के सर पे डाल दी तो वो मोहित हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई अम्मा जी जा रही थी रिक्शे में और किसी ने उनसे उनके सोने के कड़े उतरवा लिए, उन्होंने उतार के भी दे दिए, घर पे आके भी बता रही है, होश में भी है लेकिन कुछ हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर लिया, ठीक है, वो होता है मोहन। तो मोहन मतलब जो मोह ले, ठीक है। जैसे देखो छोटा बच्चा कैसे मोह लेता है, तो उसके कारण, उसके राग के कारण, माने वो कैसी हरकतें करता है। माने बाबा जी पहलवान हो और बाबा जी के मूछे खींचे, बाबा जी को घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठता है, मारता है, तो उसके सारे कष्ट भी सहते हैं। किस कारण? मोह के कारण। किसी दूसरे का बच्चा मार दे उस पहलवान को तो खा लेगा क्या? लेकिन देखो छोटे बच्चे कैसे कैसे करते हैं, तो मोह है ना उससे। तो मोह का मतलब क्या है कि वस्तु का जैसा सच्चा स्वरूप है वो उसे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे अन्य प्रकार मानता है। किस कारण? मोह के कारण। ये मोह भाव।
देखो अभी हम दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। देखो जो कर्म है वो 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, ठीक है। कर्म क्योंकि कारमान वर्गणाओं की दशा का नाम है, कारमान वर्गणाएं पुद्गल की दशा है। अच्छा ये बताओ, कर्म द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। क्या है? पर्याय। अब वो कर्म जड़ है और मैं चेतन हूँ, तो क्या वो कर्म मुझे दुखी सुखी कर सकता है क्या? तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? कर्म साहित्य, कर्म शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? फिर क्या फ़ायदा फिर? प्रश्न लिखो फटाफट एक। अच्छा इसमें तो मुझे अलग से प्रश्न लिखवाना ही नहीं, लेकिन फिर भी एक लिख लो, प्रयोजनभूत प्रश्न है। कर्म द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? बताइए, जल्दी लिखो बेटा फटाफट। कर्म द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न, क्या जड़ कर्म क्या जड़ कर्म चेतन को दुखी कर सकता है? क्या जड़ कर्म चेतन को दुखी कर सकता है? स्पष्ट करें। बेटा अब लाइन छोड़ के मत लिखा करो, लिखो। क्या जड़ कर्म चेतन को दुखी कर सकता है? स्पष्ट करें। कौन करेगा स्पष्ट? पहले तो आप बताओ, जो जड़ कर्म है वो चेतन को दुखी सुखी कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? पर्याय है इसलिए। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जैन धर्म का माने तो सिद्धांत है बड़ा फेमस कि प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र परिणमन व्यवस्था ये जैन दर्शन का महत्वपूर्ण विषय है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जड़ कर्म चेतन का कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कर्म की परिभाषा आपने पढ़ी थी, और कर्म की परिभाषा ये भी कहते हैं कि जो जीव को परतंत्र करे, दुख दे, ऐसे भी कर्म की परिभाषा कहते हैं। तो फिर कर्मों का नाश करना कि नहीं करना? क्यों? जब आपको दुखी सुखी नहीं करते तो फिर कर्मों का नाश क्यों करना? वेरी गुड, ये इम्पोर्टेंट बताइए विदर्शी ने कि वो निमित्त है। क्या चेतन, इसी पे अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्या चेतन जड़ कर्मों का नाश कर सकता है? क्या चेतन जड़ कर्मों का बंद कर सकता है? तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे? वस्तु के परिणमन की स्वतंत्र व्यवस्था है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जीव स्वयं अपने अज्ञान भाव से, ठीक है, रागादि रूप परिणमित होता है, क्योंकि रागादि रूप परिणमना जीव का स्वभाव नहीं है। क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। तो ये कैसा है? ये जीव का नैमित्तिक भाव है, औदैहिक भाव है कि कर्म के उदय का निमित्त और जीव का स्वयं अपने आप रागादि रूप परिणमित होना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर क्या कहते हैं कि कर्मों ने दुखी किया, हमें कर्मों का नाश करना है। देखो कर्मों का नाश कोई नहीं करता, दिखते ही नहीं कर्म, तो काहे का कि अपने रागादि भाव का त्याग करते हैं तो कर्म बंधते ही नहीं, और पुराने कर्म भी चले जाते हैं, आत्म प्रदेशों से आकर्म रूप हो जाते हैं। तो इसलिए क्या कहने में आया कि हमने कर्मों का नाश कर दिया। बात समझ रहे हैं? चेतन पौद्गलिक कर्मों का नाश नहीं कर सकता,
हाँ, अपने में जब स्वरूप में लीन होते हैं, ठीक है, मोह राग द्वेष से रहित होते हैं, तो नवीन कर्म बंधते नहीं, क्योंकि उनको निमित्त नहीं मिलता। कर्मों के बंधने में, छूटने में जीव का परिणाम निमित्त है, और जीव के परिणाम में कर्म का उदय आदिक निमित्त है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे सूर्य के उगने पर चकवा चकवी मिल जाते हैं, सूर्य के छिपने पर वो बिछड़ जाते हैं। कोई सूर्य तो बलजबरी से उनको मिलाता और हटाता नहीं है। करणानियोग पढ़ते वक्त ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ निमित्त की प्रधानता से कथन होता है। किसकी प्रधानता से? निमित्त की प्रधानता से। कोई इसे मत समझ लेना कि कर्म ही करेंगे, उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहो कि हे कर्म मुझे थोड़ा माफ़ कर दे, हे कर्म, हे ज्ञानावर्णी कर्म थोड़ा सा मेरे पे रहम कर, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, मेरे थोड़े अच्छे नंबर अच्छे आ जाएं, मेरी मेमोरी ठीक बनी रहे। तो कर्मों से करने से कुछ नहीं होता। जिसके परिणामों में विशुद्धता होती है, कषाय की मंदता होती है, छल कपट क्रोध मान आदिक जिसके कम होते हैं, उसके ये ज्ञानावरणादि कर्म अपने आप हल्के पड़ जाते हैं। सब चाबी आपके हाथ में है, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। जैसे कोई राक्षस को मारता है तो राक्षस नहीं मरता, लेकिन तोते की गर्दन मरोड़ दी तो राक्षस मर गया। सुनी होगी कहानी आपने कि वो राक्षस की जो जान थी वो तोते में थी, कहानी है। तो उस राक्षस को कोई भी मारे मरता ही नहीं था। अब राजकुमार को पता लग गया कि इसकी जान तो इस तोते में है, तो उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और राक्षस मर गया। बात समझ में आ रही है? ये तो उदाहरण था, ऐसा होता है नहीं होता बात अलग है, लेकिन ये कहानियाँ बच्चों की बड़ी फेमस है। हमने तो अपने टाइम में खूब देखी है, सुनी है। वो आता था विक्रम वेताल वगैरह, तो उसमें आती थी इस प्रकार की कहानी। तो इसी प्रकार ज्ञानी जीव पहचान लेता है कि कर्म तो निमित्त मात्र हैं, वास्तव में मेरे दुख का कारण मेरा विकारी परिणाम है, मेरी कषाएँ हैं। तो वो अपनी कषायों से अपने को छुड़ाता है, ठीक है, अपनी कषायों का अभाव करता है। ये तो जीव का कार्य। और जब इसके कषाय नहीं होती तो कर्म भी अपने आप चले जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो कहने में ये आया, देखो आप एक भजन पढ़ते हैं, था कि उत्तम क्षमा पे अचंबो माने आवे, क्यों कि किस विधि की ने कर्म चकचूर। अरे आप तो क्षमा के धारी हो, आप कर्मों को कैसे चकचूर कर सकते हो? तो कोई गुस्से वाले आदमी का काम हो कि वो चकचूर कर दे, लेकिन आप तो अपने ध्यान में लीन हुए और कर्म अपने आप चले गए। देखो आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने कहा आइए 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 सब बैठिए बैठिए, अच्छा, और एक व्यक्ति मेहमान आए और वो अपना ऐसे बैठ गया आत्म ध्यान में लीन होकर, तो मेहमान आएगा चला जाएगा बेइज्जत होकर। बात समझ में आ रही है? क्या तरीका है उनको भगाने का? कि उनको इग्नोर करना। इग्नोर करते हैं तो वो नहीं आते, और जब हम उनका स्वागत करते हैं तो बिल्कुल आते हैं। तो आप इनवाइट करते हैं, समझ में है कैसे इनवाइट करते हैं? देखो चलिए फिर बात लंबी हो जाएगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप करना नियोग पढ़ें तो करना नियोग में निमित्त की तरफ से कथन होगा, ठीक है, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता। निमित्त होता जरूर है। जब भी कमल खिलेगा सूर्य का उदय होगा, लेकिन सूर्य कोई जबरन नहीं खिला देता। बच्चा अगर इंटेलिजेंट बन रहा है पढ़ाई में तो मास्टर निमित्त मात्र है। बुद्धिपूर्वक आपको अपने कपड़े अच्छे सिलवाने हैं तो आप अच्छा दर्जी ढूंढोगे ना। बात समझ में आ रही है? तो निमित्त का ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन कोई ये सोचे बच्चे को अच्छा पढ़ाना है तो अच्छा मास्टर ढूंढते हैं, लेकिन कोई बेवकूफ़ बच्चा हो तो मास्टर कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, वो बच्चा भी तो फेल हो जाता है ना। तो निमित्त क्या करे उसमें? निमित्त अनुकूल होता है, लेकिन फिर भी निमित्त का विवेक करना। सत्संगति में रहना, कुसंगति में नहीं रहना, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु निमित्त हैं आत्मकल्याण में। कोई ज़बरदस्ती तो आपका सम्यक दर्शन नहीं करा देंगे।
लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तो निमित्त कौन होंगे? सच्चे देव गुरु धर्म। अच्छा, आपको मिट्टी का घड़ा बनाना है तो डॉक्टर निमित्त हो सकता है, दर्जी निमित्त हो सकता है। क्यों? कि जब निमित्त तो कुछ करता ही नहीं है। आपने पढ़ा है ना निमित्त उपादान वगैरह के बारे में, बात समझ में आ रही है अर्पिता? कहाँ ध्यान है? निमित्त उपादान के बारे में पढ़ा है आपने? दर्जी वर्जी पे पहुँच गए क्या? परिधि समझ में आ रहा है बेटा? निमित्त पढ़ा है आपने? निमित्त की परिभाषा बताएगा कोई जल्दी से? आप अपनी भाषा में समझाओ ना, छोड़ो, आप अपनी भाषा में समझा दो। उपादान नहीं, कोई परद्रव्य अनुकूल होता है उसमें। हाँ, जैसे मछली चलती है तो उसके चलने में जल निमित्त है ना? तो जल जबरदस्ती चला देगा क्या मछली को? कि जो स्वयं चलती है तब उसको जल निमित्त होता है। ये किताब निमित्त है ना? तो जिन सबके पास किताब है उनको ज्ञान हो जाएगा क्या? अरे जब आप ज्ञान करेंगे तब ये किताब निमित्त होगी। अच्छी किताब ढूंढना, लेकिन अच्छी किताब से तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आप जो स्वयमेव ज्ञान रूप परिणमित होते हैं तब अच्छी किताब अच्छा निमित्त, अच्छा अध्यापक अच्छा निमित्त, और बुरा अध्यापक हो जिसे खुद ही कुछ नहीं आता हो, अरे निमित्त ही तो मिलाना है, निमित्त से कुछ काम तो होता नहीं। अंग्रेजी पढ़नी है, हिंदी के टीचर को बैठाल दो, निमित्त ही तो है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कार्य के अनुकूल होता है। आ गया? कौन छोड़ के आया? भाई साहब, चलो बड़ा हो गया है। तो ये बेटा बातें समझ लेना। ये प्रश्न तो मैं 2 दिन में करा दूंगा, ठीक है? रख लो बेटा, आप लोग रख लो एक। ये है तो नहीं किसी की पर्सनल तो नहीं है, ये रख लो आप लोग अभी जब तक पढ़ना है। इसमें अपना अंडरलाइन वगैरह भी कर लेना। हाँ, ये प्रश्नोत्तर तो क्या हुआ? अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं ना, उनको थोड़ी ना चाहिए, ले लो। तो आपको ये साइंस समझ में आना चाहिए, कर्म फिलोसफी समझ में आनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कर्म कुछ है ही नहीं, तो वो भी जिनमत से बाहर है। और कोई कर्म को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वो भी जिनमत से बाहर है। तो निमित्त को निमित्त मानना, निमित्त को उपादान नहीं मानना, ठीक है? ये सम्यक ज्ञान है। अच्छा बताओ, आपकी बीमारी पुण्य कर्म के उदय से ठीक होगी या डॉक्टर से ठीक होगी? पुण्य कर्म के उदय से। तो डॉक्टर की जगह वैसे किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से ले लो भाई, तू ही दे दे कुछ भी, निमित्त तो चाहिए। देखो, पुण्य कर्म का उदय भी चाहिए और डॉक्टर भी योग्य चाहिए। बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई स्वयं तो अभ्यास ना करे और टीचर को ही उला ना दे। हमारा तो टीचर, जो बच्चे फेल होते हैं ना वो कहते हैं टीचर ही बेकार था, है ना? मेरे को अच्छी किताब नहीं मिल पाई, तो वो बहाने मारता है। टोडरमल जी क्या कहते हैं कि स्वयं प्रमादी रहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। स्वयं और अपना दोष, पढ़ा नहीं आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, 7वें अध्याय में ये। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं, अपना दोष कर्मों पे लगाता है। क्या हुआ, नंबर कम क्यों आए? मैं क्या करूं जी, मेरे ज्ञानावरणी कर्म का ऐसे ही उदय है। समझ में आया? तो ऐसे नहीं चलेगा। चलिए, मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, उसके कितने और कौन से भेद हैं? देखो इधर देखो मेरी तरफ। जीव के मोह राग द्वेष परिणाम, 2 बातें बता रहा था, एक चेतन का परिणाम, एक पुद्गल का परिणाम। देखो कर्म भी 2 तरह के हो जाते हैं,
एक चेतन कर्म, एक पुद्गल कर्म। चेतन कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं बताओ? ये तो आपने यहाँ याद किया है। कर्ता कर्म की अपेक्षा कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसको प्राप्त करे। क्या? कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे अथवा जिस भाव रूप परिणमित होए अथवा जिस भाव रूप से उत्पन्न हो, वो कर्ता का कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? बात नहीं समझ में आ रही आपको? आ रही है कुछ कुछ? कर्म की परिभाषा नहीं पढ़ी आपने? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान विभक्तियों में कारक होते हैं, उनमें कर्म कारक है। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता के भाव को, ठीक है, कर्म कहते हैं। जैसे जो घड़ा है वो किसका भाव है? भाव माने परिणाम, दशा। कुम्हार की दशा है कि मिट्टी की दशा है? तो वो किसका परिणाम है? मिट्टी का परिणाम है। तो घड़े का कर्ता कौन? कुम्हार या मिट्टी? क्यों? क्योंकि उस दशा को किसने प्राप्त किया? मिट्टी ने। और व्यवहार से निमित्त की अपेक्षा कुम्हार को घड़ा प्राप्त हुआ, तो कुम्हार को निमित्त की अपेक्षा कर्ता कहते हैं। बात समझ में है? अथवा जो उस भाव रूप परिणमित होता है वो तो कर्ता है और वो भाव उसका कर्म है। तो घड़े रूप कौन परिणमित हुआ? मिट्टी हुई कि कुम्हार हुआ? तो घड़े की कर्ता कौन? मिट्टी। बात समझ में? अच्छा, दुख रूप जीव परिणमित होता है कि कर्म परिणमित होता है? तो आपके दुख का कर्ता कौन? कर्म या आप स्वयं? बात समझ में आ रही है? तो निमित्त की तरफ से समझाया, इसलिए कर्मों की चर्चा है। तो एक तो जीव का मोह परिणाम, और जब ये मोह परिणाम होता है तो ये मोह परिणाम स्वभाव है कि विभाव? विभाव। कैसे पता? एक प्रश्न और लिख लो। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव किसे कहते हैं? बताएगा कोई? जो पर निमित्त के बिना हो। ठीक है, मैं अभी इसी एंगल से जो मुझे पढ़ाना है, वो तो बहुत बातें हो सकती हैं कि जो अनादि अनंत हो, है ना, अभी वो नहीं लिखवाना, मुझे बस ये लिखवाना है जो पर निमित्त के बिना हो वो स्वभाव है। अब आपसे प्रश्न करता हूँ। अच्छा, अगला प्रश्न और लिख लो। विभाव, बस विभाव लिखो, डैश डालो, लिखो उसके आगे। जो पर निमित्त के बिना ना हो, विभाव क्या हुआ? जो पर निमित्त के बिना ना हो। ये मैं आपको बातें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कर्म वर्म, कहीं ऐसा मत मान के बैठ जाना कि मोहनीय कर्म ही हमको मोह कराता है। क्या लिखा? विभाव किसे कहते हैं? बिना ना हो। ठीक कर लेना। उदाहरण दूं? उदाहरण भी अपना लिख लेना चाहे, पहले समझ लो। इधर देखेंगे सब लोग। पहले तो आप अपनी कमर सीधी रखा करो भाई, ठीक है, बिल्कुल सीधे। थोड़ी थोड़ी आदत डालो, थक जाओ तो फिर बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सीधे बैठने की आदत डालो, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहो। क्या कहा? देखो, जो जल का गर्म होना है, जल का गर्माहट, वो जल का स्वभाव है कि विभाव? क्यों जी? जल गर्म हो गया तो गर्माहट जल का स्वभाव है कि विभाव? विभाव। आपको कैसे पता? आपको पता कैसे? वैसे बताओ, ये तो मैंने अभी बताया है। देखो, बहुत सारी बातें हैं। एक तो विभाव रूप हमेशा नहीं रह सकता, विभाव अनादि अनंत नहीं होता, और विभाव पर के निमित्त से ही होता है। अग्नि के संपर्क में आया तभी तो गर्म हुआ। ठीक है। अच्छा, जल जो नॉर्मल अपना शीतल रहता है, सामान्य शीतल मतलब
फ्रिज वाला नहीं, क्योंकि फ्रिज वाला करोगे तो फिर वो विभाव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठंडा वो तो विभाव हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज के निमित्त से होगा, बर्फ़ के निमित्त से होगा। एक सामान्य जो उसका सामान्य स्वरूप है, वो उसका स्वभाव है। तो माने अब हम तो शीतल ही बोलेंगे, शीतल का मतलब फ्रिज वाला शीतल नहीं, नॉर्मल। तो वो उसका स्वभाव है, क्योंकि उसके लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। अच्छा चलो, ये ना शीत और शीतलता और उष्णता वाला ज़्यादा फिट नहीं होता। असली फिट क्या होता है? जल का नीचे की ओर बहना स्वभाव है कि विभाव? क्या है? क्यों? आपको कैसे पता कि भैया उसके लिए आपको कोई निमित्त नहीं मिलाना पड़ता? लेकिन नीचे से ऊपर को ले जाना हो, जल टंकी में भरना हो, तो ऊपर को बहना ये स्वभाव है कि विभाव? क्यों? उसके लिए आपको मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो तुम हिंदी अच्छी समझने लगी होंगी। कुछ नहीं खोलना पड़ेगा, आप कहीं भी पानी डालो, वो तो आपने बंद कर रखा है ना, उसका मुंह बंद कर रखा है। तो आप नल खोल दो ऊपर का, तो नीचे का ऊपर चढ़ जाएगा क्या? सुनो एक मिनट, नल तो इसलिए खोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने ज़बरदस्ती उसको रोका है। जल कहीं भी हो, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर से नीचे को ही बहता है ना। जैसे आपने ऐसे ऊपर छत पे से पानी गिराया, तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और गिरा ऊपर जाने के लिए फिर आपको प्रेशर देना पड़ेगा मोटर का। बात समझ में आ रही है? उदाहरण में नहीं उलझना, उदाहरण से सिद्धांत को समझना है। हमने शेर को समझाने के लिए बिल्ली दिखा रहे हैं, अब बिल्ली पे क्वेश्चन मत करो, बिल्ली को शेर मत मान बैठना। ऐसा कौन से ग्रंथ में कहा? बताओ बेटा। हाँ, वहाँ पे भी कहा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया, मूल गाथा है, उसको वहाँ कोट किया है, माणवक ही सिंहस्य। ऐसा है ना कि उसको बिल्ली ही शेर है, तस्य देशना नास्ति, उसके लिए हमारी देशना नहीं है। बात समझे? हमने उदाहरण दिया सिद्धांत समझाने के लिए, आप उदाहरण पे अटक के बैठ गए। एक देश घटित होता है। चलिए, क्योंकि अब ये बात समझ लोगे ना तो आगे के प्रश्न फटाफट हो जाएंगे आपके सारे। हाँ जी, अब आप उदाहरण भी लिख सकते हो। जल का अधोगमन ये स्वभाव है, क्योंकि उसमें कोई निमित्त नहीं चाहिए। और जल का ऊर्ध्वगमन ये विभाव है, उसमें निमित्त चाहिए। जल का गर्म होना, उसके लिए निमित्त चाहिए अग्नि का। और जल का शांत शीतल अपने सामान्य स्वभाव में होना, उसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। तो आत्मा मोहराग्वेश रूप परिणमित होता है, ये इसका विभाव है, क्योंकि वो बिना मोह कर्म के उदय के नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि बाहर में मोहनीय कर्म का उदय होता है, तब ये जीव मोह रूप परिणमित होता है। मोह के 3 भेद करते हैं, मूल में 2, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह में मिथ्यात्व और चारित्र मोह में राग द्वेष। समझ गए 3 चीज़ें? दर्शन मोह मतलब मिथ्यात्व और चारित्र मोह मतलब राग द्वेष। तो इसका मतलब जो आत्मा के मोह राग द्वेष विकारी परिणामों के होने में कराए, ऐसा नहीं, निमित्त हो। समझ में आया? और मान लो कदाचित हम ये भी बोलें कि जो मोह राग द्वेष परिणाम कराए वो मोहनीय कर्म है, तो आप समझ लेना कि अंडरस्टूड है कि वो निमित्त है। बात समझ गए? क्योंकि जैन वचन हमेशा स्यादवादमय वचन होते हैं, नए आपके ज्ञान में होते हैं। आपको अपने आप उसकी अपेक्षा समझनी है। हर जगह नहीं लिखेंगे कि व्यवहार नए से कर्म दुख देता है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आप समझ लेना। अरे भाई आराम से बैठो, अपना ही घर समझो व्यवहार नए से, ऐसा कहेंगे? व्यवहार नए से अपना ही घर समझो, व्यवहार नए से मुझे अपना भाई समझना, ये व्यवहार नए ऐसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपके ज्ञान में होता है। पढ़ा है ना थोड़ा बहुत नया आपने, नए क्या होते हैं। तो भैया परिभाषा तो बहुत आसान है। जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के होने में जो निमित्त हो वो मोहनीय कर्म है। बात समझ में आ गई?
उसके दो भेद बता दिए, दर्शन मोह और। देखो मेरे हिसाब से ना आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो लेकिन भाव सही होना चाहिए। आप रटोगे ना तो आपने से को वहाँ की जगह वहाँ लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है उस परिभाषा में। सबसे अच्छी बात है कि याद कर सको तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एज इट इज़ याद ना हो लेकिन भाव सही आना चाहिए, शब्द आपके हो सकते हैं। अगला प्रश्न, दर्शन मोहनीय कर्म के कितने और कौन कौन से भेद हैं। देखो बंधता है ना जब, तब तो एक ही बनता है दर्शन मोहनीय, ठीक है, उसमें भेद नहीं होते। मिला नहीं बेटा? 39 नंबर पेज, जल्दी देखो बेटा। किंतु सत्ता और उदय की अपेक्षा, पेज नंबर बताया मैंने 39, क्वेश्चन नंबर 50। सत्ता और उदय की अपेक्षा उसके 3 भेद हैं। तो 3 भेद याद रखो अभी आप सामान्य से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। याद हो गए 3 भेद दर्शन मोहनीय के? बोलिए जल्दी से। मिथ्यात्व है बहुत गाढ़ा, उसको थोड़ा लाइट वर्जन उसका वो है सम्यक मिथ्यात्व, और लाइट वर्जन सम्यक तो प्रकृति। माने अगर हम इसको कलर से डिनोट करें तो एकदम बिल्कुल डार्क कलर वो हो गया मिथ्यात्व, ठीक है। थोड़ा हल्का लाइट करो उससे थोड़ा सा, ठीक है, मानो लगभग 50%, तो वो हो गया सम्यक मिथ्यात्व, और 20% सम्यक तो प्रकृति। ये मैंने कलर से क्यों बताया कि मिथ्यात्व प्रकृति इसमें अनुभाग बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। अब जब इसका अनुभाग हल्का होता है तो वो दूसरी प्रकृति बन जाती है, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व। और उससे भी हल्का अनुभाग माने मोहित करने का, दर्शन मोहनीय का काम क्या है कि आपको मोहित करे। तो मिथ्यात्व प्रकृति तो आपको बिल्कुल सुला देगी, जैसे मानो शराब हो तो थोड़ी सी भी हो लेकिन नशा बहुत करे। मैं नहीं कह रहा, टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में उदाहरण दिया, क्योंकि लोगों को लगे बताओ बच्चों को शराब का उदाहरण दे रहे हैं। अरे दौलत राम जी ने भी दिया, मोहो महामद पियो नादि मदिरा है, टोडरमल जी ने भी दिया। उदाहरण को उदाहरण समझना। कई बार क्या होता है थोड़ी सी भी शराब हो, नशा बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, और कई बार बहुत भी हो तो नशा कम होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व है आप समझना वो बहुत हार्ड वाली शराब है। सम्यक मिथ्यात्व थोड़ी लाइट हो गई, नशा तो आएगा लेकिन वैसा नहीं आएगा जैसा मिथ्यात्व के उदय में आता था। और सम्यक तो प्रकृति बहुत लाइट है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी हो। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों प्रकृतियों में क्या अंतर होता है, इनके अनुभाग क्रमशः हल्के हल्के होते जा रहे हैं। अनुभाग पता है आपको, उसकी फल देने की सामर्थ्य, फलदान शक्ति हल्की हल्की होती जा रही है। याद हो गया भैया? देखो उदाहरण दिया, गोमट सार जी का ही उदाहरण है। चक्की में दले हुए कोदो के चावल, कण और भूसी, 3 चीज़ें हो गई। था तो एक, जब उत्पन्न हुआ, कोदे क्या होते हैं आप एक समझ लो, एक तरीके से मिलेट्स होते हैं कोदे, या आप मोटे रूप में चावल जैसा समझ लो। तो उसके ऊपर क्या क्या है, चावल, कण और भूसी। चावल पूरा होगा, छोटे छोटे से बारीक से निकल जाते हैं, और तूसी माने उसका छिलका। तो 3 चीज़ें कब हुई, आपने उसको दला रगड़ा तो क्या हुआ कि उसके 3 भाग हो गए। कौन कौन से? चावल, कण और भूसा। उसी प्रकार था तो एक दर्शन मोहनीय है, लेकिन अब उसके 3 भेद हो गए। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक तो प्रकृति। मिथ्यात्व अब एक एक को बताएंगे, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक मिथ्यात्व क्या है और सम्यक तो प्रकृति क्या है। इसकी चर्चा हम कल करें। अभी थोड़ा पहले हम स्लो चलेंगे ताकि हम कंसेप्ट क्लियर कर लें, और जब मुझे लगेगा कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए पठित मूर्ख। पठित मूर्ख क्या, कल कहानी सुनाऊंगा एक छोटी सी। तो ऐसा ना हो कि हमने रट तो सब ली है और उसका अर्थ हम उल्टा लगाएं, और अपने घर में कर्मों की स्थापना करके उन्हीं की आरती उतारना पड़े। हे ज्ञानावर्णी महाराज, मेरा कल पेपर है,
समझ में आया? हे मिथ्यात्व कर्म, अब तो मुझे सम्यक दर्शन प्रदान करो। ऐसी गड़बड़ हो जाती है लोगों से, ठीक है? तो वो बेवकूफ़ी नहीं करनी, चाहे हमें डिग्री कम मिले, लेकिन हमारा थोड़ा ज्ञान भी सम्यक होना चाहिए। विपरीत ज्ञान बहुत भी हो कोई लाभ नहीं। चलें? गया बेटा, फटाफट 1 मिनट में दर्शन करिए, जल्दी से चल रहे हैं फिर। जा वाणी के ज्ञान से